हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12th की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका क्वेश्चन 20 देखेंगे। इससे पहले जो इसके 19 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, A 5% solution by mass of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin। एक सॉल्यूशन हमने लेना है किसका, केन सुगर एंड वाटर का, और उसमें से जो अपनी केन सुगर प्रेजेंट है ना वो 5% बाई मास है। मतलब अगर टोटल 100 ग्राम्स है ना तो 5% किसका होगा, वहाँ पे केन सुगर का होगा। तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। हमें बताना है कि हम जब 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले, केन वो शुगर का सॉल्यूशन तो इतना गिवन है, लेकिन अगर हम केन शुगर को एक्सचेंज करके 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लेना तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, और जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना है। तो यहाँ से देखो, मान लिया हम एक बार तो इस सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे, तो वहाँ से हम क्या निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब के एफ की वैल्यू हम फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से निकाल लेंगे। उसके बाद देखो सॉल्यूशन सेम है कि जब तक अपना सॉल्यूशन सेम होता है उस तब तक उसका जो फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से हम के एफ की वैल्यू निकालेंगे और इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ पे अपनी क्या आ जाएगा, हम क्या निकालेंगे, पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम निकालेंगे डेल्टा एफ की वैल्यू। इसके लिए प्योर वाटर का इतना है तो जो भी अपना डेल्टा एफ आएगा, टी एफ आएगा, डेल्टा टी एफ आएगा, उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो अपना फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा इस सॉल्यूशन का। तो देखो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट करना है। तो देखो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है, के एफ मल्टीप्लाई में मोलैलिटी। यहाँ से देखो डेल्टा टी एफ को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ से के एफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, m इज द मोलैलिटी। अब अपनी जो ये मोलैलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अब देखो हमने क्या करना है, सिंपल जो पहले वाले सॉल्यूशन होगा ना इससे तो हमने के एफ की वैल्यू निकालनी है, और जो सेकंड वाले सॉल्यूशन में हमने के एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वहाँ से अपनी आ जाएगी डेल्टा टी एफ, और ये प्योर कंपोनेंट का है वेपर प्रेशर, उस टी एफ की वैल्यू को हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो अपनी जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। तो देखो पहले हमें इसके लिए फ्रॉम सॉल्यूशन 1, जो सॉल्यूशन 1 है ना उसमें से लेके चलेंगे पहला फ्रॉम सॉल्यूशन 1। तो इस सॉल्यूशन 1 में हमने क्या देखना है कि हमें कौन सी वैल्यूज है वो गिवन है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डिप्रेशन इन डेल्टा टी एफ की वैल्यू। क्यों, देखो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसकी जो सॉल्यूशन की वैल्यू है वो तो है 271 केल्विन, और जो प्योर वाटर की होती है वो होती है 273.15 केल्विन। तो डिप्रेशन मतलब कितना जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, होना चाहिए था इतना, हुआ है इतना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 273.15 केल्विन माइनस में 271 केल्विन, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2.15 केल्विन। अपने पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से देखो सोल्यूट का वेट कितना गिवन है, सोल्यूट यहाँ पे अपनी क्या है, केन शुगर, सोल्यूट इज केन शुगर, और सोलवेंट हो जाएगा अपना वाटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5% बाई मास है, मतलब कि जो इसका मास होगा, मास ऑफ सोल्यूट या केन शुगर कितना हो जाएगा 5 ग्राम्स, और यहाँ से अपना जो मास ऑफ सोलवेंट है
सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का मास हमने 100 ग्राम्स माना है, उसमें से सोल्यूट का मास कितना है 5 ग्राम्स। तो जो मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा 95 ग्राम्स, और इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.095 किलोग्राम। उसके बाद देखो यहाँ पे हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ केन शुगर। अब आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इसका मोलर मास है जो नहीं निकाल सकते। तो जो अपनी केन शुगर होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, C12H22O11। अब यहाँ से हम इसका मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इज 12 एंड मास ऑफ वन कार्बन इज ऑल्सो 12। हाइड्रोजन्स के जो नंबर है वो है 22 और जो मास होता है वो होता है 1। उसके बाद ऑक्सीजन के नंबर है 16 और जो इसका मास होता है वो होता है 16। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 144 प्लस में 22 प्लस में 176 किसके इक्वल हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। इतना हो गया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए है, मोलैलिटी चाहिए है। तो मोलैलिटी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होते हैं, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। गिवन वेट कितना है 5 ग्राम्स और जो इसका मोलर मास वो कितना है 342 ग्राम पर मोल। तो ये किसके लिए हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, जो किसके इक्वल है 0.095 किलोग्राम। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 342 मल्टीप्लाई में 0.095 और किलोग्राम, ये मोल ऐसे हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.153 मोल पर किलोग्राम, या यहाँ से हम बोल सकते हैं 0.153 मोलल। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू हो गई, यहाँ पे टीएफ की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे हम केएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकाल लेंगे हम, कि जो अपना डेल्टा टीएफ है वो किसके इक्वल था, केएफ मल्टीप्लाई में मोलैलिटी। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आई है 2.15, एक ही बनाएगा केल्विन। केएफ की वैल्यू हमने निकालनी है और ये क्या हो जाएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू है 0.153 मोल पर किलोग्राम। अब ये चीज़ इसके आके डिवाइड में हो जाएगी, तो यहाँ से जो अपनी केएफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2.15 डिवाइड बाई, ये केल्विन में है, ये हो जाएगा 0.153 मोल पर किलोग्राम। आप इसके जो सम्स हैं वो यूनिट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी 14.05 केल्विन पर मोल, और ये किलोग्राम आगे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने केएफ की वैल्यू निकाल ली। अब जो अपना सेकंड सॉल्यूशन है ना उसको हम लेके चलेंगे। जैसे हमने ये निकाला है अब हम सेकंड सॉल्यूशन को लेके चलेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, इसमें भी हमने क्या चाहिए है, फॉर्मूला तो यही लगाना है। केएफ की वैल्यू अपने पास है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू हम निकालेंगे। मोलैलिटी अब इस सॉल्यूशन के लिए भी चाहिए होगी हमें। मोलैलिटी इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो जो मास ऑफ सोलवेंट है ना वो तो यहाँ पे अब भी चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो सोलवेंट था वो तो पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही है। बस चेंज किस में किया हमने, सोल्यूट में। मतलब पहले केन शुगर थी, अब हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो चेंज होगा ना वो क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस थिंग इज नॉट चेंज्ड। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो वो किसके इक्वल होगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से देखो जो अब हम निकालेंगे, अब इसका जो गिवन वेट तो कितना है इसका, देखो ग्लूकोज 5% बाई मास है, तो मतलब गिवन वेट तो इसका भी कितना होगा 5 ग्राम्स होगा। गिवन वेट इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। अब हमें चाहिए इसका क्या, मोलर मास। जो अपना ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसका मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन है 6, और तो यहाँ से एक कार्बन का मास होता है 12 मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन का मास 1, 6 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन का मास 16, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो किसके इक्वल आएंगे, गिवन वेट कितना है 5 ग्राम्स और ये कितना है 180 ग्राम पर मोल। तो ये आ गए अपने नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ से हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इतने आए हैं,
डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मास ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल होगा यहाँ पे 0.095 किलोग्राम, क्योंकि मास में हमने कोई चेंज नहीं किया, सोलवेंट में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो हमने चेंज सिर्फ सोल्यूट में किया है। तो यहाँ से जब हम इस वैल्यू को अच्छे से लिखेंगे तो 5 0.095 किलोग्राम और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.292 मोल पर किलोग्राम। अब यहाँ से हमने निकालनी है क्या, डेल्टा टी एफ की वैल्यू। अब यहाँ से हम जब डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या थी, के एफ मल्टीप्लाई में एम। तो के एफ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के आए हैं, के एफ मल्टीप्लाई में एम। तो के एफ की वैल्यू कितनी है 14.05 केल्विन पर मोल किलोग्राम। तो ये किसकी वैल्यू आई थी, अपनी सिंपल के एफ की वैल्यू आई है। अब हमने क्या बताना है, किसकी जो वैल्यू बतानी है हमें सिंपल, हाँ तो अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, मोलैलिटी की। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है 0.292 मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ से देखो जो अपनी देखो एक यहाँ पे भी आके आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने क्वेश्चन किया है ना वो सही किया है या गलत। कैसे देखो, मोल से पर मोल कैंसिल, किलोग्राम से पर किलोग्राम कैंसिल। जो यहाँ पे अपनी यूनिट बचेंगी ना वो केल्विन में बचेंगी, और जो केल्विन की यूनिट होती है वो टेम्परेचर के लिए ही होती है। यहाँ पे इसके अलावा कुछ बच जाता है ना तो इसका मतलब हमने कहीं पे मिस्टेक की है। तो इसके जो यूनिट्स हम साथ में लेके चले गए ना तो लास्ट में पता चल जाएगा कि जो कैलकुलेशन हमने की है वो सही है या नहीं। तो ये हो जाएगा 14.05 मल्टीप्लाई में 0.292। तो ये किसके केल्विन इज इक्वल टू 4.10 केल्विन। ये क्या आया है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन हमें क्या बताना था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिप्रेशन का मतलब कि कितना अपना फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हुआ है, वो इतना कम हुआ है। और जो प्योर वाटर है ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट है इतना 273.15 केल्विन। तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। इतना डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है में से 4.10 केल्विन जाएगा तो ये आ जाएगा 269.04 केल्विन। तो यहाँ पे देखो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने सिंपल क्या किया है, इस वाले फॉर्मूला से हमने के एफ की वैल्यू निकाली है और उस वैल्यू को निकाल के हमने यहाँ पे पुट किया है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यूज़ पे सॉल्यूट के चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तब तक सॉल्यूशन हम सेम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 20 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 21 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।